स्टार्ट हो पाया है दरअसल। और आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, हमारे साथ अभी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसओएल से कर रहे हैं बीकॉम। ओके, आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं। पहले मैं कुछ पढ़ा लूं और फिर बाद में आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो पहले मैं अपनी बातें पूरी कर लेता हूं, फिर आपके साथ में बातें क्लास के बाद जो क्वेरी होंगी वो लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैं DUSOL डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं क्लास ले रहा। तो पहली क्वेरी मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर DU के ऑफिशियल फोन नंबर बता दो, DU पे जो दूसरी फैकल्टी पढ़ा रही है उसके नंबर बता दो। तो बेटे मैं नहीं बता सकता, मैं DUSOL की तरफ से नहीं हूं, मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है और मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी DUSOL की ऑफिशियल क्लासेस DU.SOL वेबसाइट के ऊपर लगती हैं। वहां पर आपने जाना है, वहां पर आपने लॉगिन करना है और वहां पर आपको एक लॉगिन आईडी और एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है जो कि DUSOL की ऑफिशियल क्लासेस को ज्वाइन करने का है। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमसे क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो हमें आप बता दो। तो बेटे आप DUSOL की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वहां पर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तब आप वहां से क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो बातें बता दी कि मैं DUSOL डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हूं, तो मेरे से आप DUSOL डिपार्टमेंट की क्वेरी नहीं करेंगे। ठीक, नाउ हमारा जो DUSOL का कोर्स है इसमें यूनिट नंबर 1 अभी मैंने इग्नोर नहीं कहता, अभी मैंने स्किप कर दिया। ओके, हम अभी आपके साथ बात करेंगे यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 1 अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, बाद में पढ़ाऊंगा। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास एक तो चैप्टर कवर होता है डेप्रिसिएशन और दूसरा चैप्टर कवर होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चलिए, तो मैंने आपको बताया जो चैप्टर हम आज करने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो हमारे पास यूनिट नंबर 2 में आएगा। तो मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स नोट करना शुरू करेंगे। यहां लिखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे पास सबसे आसान चैप्टर है, मोस्ट इजी। इसीलिए मैं आपके साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूं और कुछ बच्चे मुझे फोन किए जा रहे हैं। बताओ मैं फोन कैसे पिक कर सकता हूं? प्लीज कॉल मत कीजिए। चलिए, अब चलते हैं आपके एसओएल के मटेरियल के पास। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से आपको बताता हूं कि हमें जो यूनिवर्सिटी से बुक मिली है, DUSOL डिपार्टमेंट की तरफ से जो बुक मिली है, उसमें आपको
जो DUSOL की तरफ से आपको मटेरियल मिला है, उस मटेरियल में ये देखिए, यहां पर आप देखिए यूनिट नंबर 2 में लेसन नंबर 1 है इन्वेंट्री, और लेसन नंबर 2 भी है इन्वेंट्री। तो लेसन नंबर 1 में थ्योरी है, लेसन नंबर 2 में प्रैक्टिकल है। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर आपको थ्योरी समझ में आएगी, ठीक है? तो पहले हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, नाउ इस चैप्टर में हम ढूंढेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो सर इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो इसके लिए पहले तो हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट, फिर हमें ढूंढनी है उसकी एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ओके। और फिर इन दोनों में से हमें ढूंढनी होती है लोअर। जो भी लोअर आती है वो कहलाती है हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ओके। पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए बेटे, लिखना है मेरे साथ साथ। और अब मैं इनमें से किसी बच्चे से बात करता हूं, मुस्कान कंसारा जी। मुस्कान जी जरा अपना माइक ऑन करेंगे? मुस्कान कंसारा जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर, यस सर। बेटे मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ढूंढेंगे, यस ओके। सर। तो बेटे बाकी लोग अपना माइक ऑफ कीजिए, मैं सबका माइक ऑफ करता हूं। आपके पीछे शोर आ रहा है मुस्कान? हाँ सर, अभी आ रहा था, अब नहीं है। ठीक है। तो हम ढूंढेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मुझे बताएं मुस्कान, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे आती है? सर अभी आपने बताया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट और एनआरवी हम ढूंढेंगे, जिसमें से जो भी लोअर होगा वो हमारी वैल्यू होगी इन्वेंट्री की। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब सभी को क्लियर हो गई कि इन्वेंट्री की वैल्यू होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। सर इस चैप्टर में हम क्या ढूंढेंगे? तो इस चैप्टर में हम ढूंढेंगे कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है मुस्कान। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। पूरा चैप्टर इस बात के ऊपर है, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। नाउ लिखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन मैं फिर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग करेंगे, ओके। तो मैं चलता हूं स्टडी मटेरियल के पास। अगर आपके पास ये मटेरियल पहुंच गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मटेरियल नहीं मिला हो तो परेशान नहीं होना, DU की वेबसाइट पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो। मैंने ग्रुप में ये मटेरियल आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ हम यहां पर चलेंगे और पहले हम यहां पर देखेंगे कोई क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो मैं दोबारा आपके साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ओके, फटाफट मेरे साथ करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कैलकुलेट। क्या निकालना है? कॉस्ट। इस पूरे चैप्टर में हम कॉस्ट ही निकाल सकते हैं, तो हम कॉस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, बाय अप्लाइंग फीफो मेथड। बाय अप्लाइंग फीफो मेथड। तो सर हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट, सबसे पहले लिखेंगे फीफो मेथड। इसको बोलते हैं फीफो मेथड, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसे कहूंगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है जी। दीपिका जी मुस्कुरा रही हैं, समझ में आ रहा है? दीपिका जी जरा थम्स अप करके बताइए। तमनदीप भी मुस्कुरा रहा है। तमनदीप समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले जाएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करेंगे। नंबर 1 ये मैंने आपको बता दिया। नाउ उसके बाद दो मेथड होते हैं, एक होता है पीरियोडिक और एक होता है परपेचुअल। अभी चिंता मत करना, बाद में बताऊंगा कि परपेचुअल क्या है और पीरियोडिक क्या है, ठीक है।
ये क्वेश्चन मेरे सामने है और हम इसे करने जा रहे हैं। सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे पहले परपेचुअल मेथड। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस अपडेशन। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना सर, ये कंटिन्यूअस अपडेशन क्या है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें पहले आएगा डेट, फिर आएगा रेसिप्ट्स, फिर आएगा इश्यूज और फिर आएगा बैलेंस। इसमें आएगा क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट और वैल्यू। ये लीजिए, आराम से बनाइए। पहले डेट का छोटा कॉलम बनेगा, फिर 3 बड़े कॉलम बनेंगे। लगातार मेरा फोन बजता जा रहा है, मैं लगातार कॉल काटता जा रहा हूं, किसी की कॉल नहीं उठाने वाला, कोई फायदा नहीं है। अमित कुमार जी ने हैंड रेस किया हुआ है। अरे भाई अमित, क्यों हैंड रेस किया हुआ है, अभी जरूरत क्या है? हाँ जी, चलिए अपना फोकस क्वेश्चन के ऊपर कीजिए। जब ड्रॉ कर लेंगे तो जरा थम्स अप करके बता देंगे हाँ सर ड्रॉ कर लिया, आगे बढ़ो। वेरी वेरी गुड। तमनदीप ने तो मुझे बता दिया कि हाँ सर हो गया। ठीक है, अब आइए जी क्वेश्चन के पास चलते हैं। डेट है 1 जुलाई, ओपनिंग बैलेंस है 2000 यूनिट्स है, 10 रुपीज का रेट है। ओपनिंग बैलेंस है 1 जुलाई 2019। बैलेंस को बैलेंस के कॉलम में लिखिए 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, अमाउंट आ गया 20,000। सिंपल। बैलेंस के अंदर बैलेंस लिख देना है, ठीक है, ओके। फिर सर डेट है 15th ऑफ जुलाई, हमने परचेज किया 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 रुपए, ओके। तो हम ये जो बना रहे हैं इसका हेडिंग डालेंगे स्टोर्स लेजर। ये जो फॉर्मेट हमने बनाया, डेट, रेसिप्ट, इश्यूज और बैलेंस, इसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोर्स लेजर, ठीक है। नाउ डेट है हमारे पास 15th जुलाई 2019, परचेज किए 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 15। तो यहां लिखेंगे परचेज किए 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15,000, ठीक है। तो जब भी सामान आएगा रिसिप्ट कॉलम में लिख देना है। सामान आएगा, आपने रिसिप्ट कॉलम में लिखना है। ओके, नाउ एक ट्रांजैक्शन जब आएगी, आपने लिख दिया, तो उसके बाद आपने यहां पर बैलेंस में लिखना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बैलेंस में आपने लिखना है पहले पुराना वाला। ये हमारे पास पहले पुराने वाला है, पहले ही आएगा। मेरे पास आज भी 2000 यूनिट हैं जो कि 10 रुपए वाले थे, और मैंने 1000 यूनिट और आज खरीदे हैं 15 रुपए वाले हैं, ये हो गया 15,000, ठीक है। हमने क्या किया, परचेस किया और फिर बैलेंस में जाके पहले पुराने वाला लिखा और फिर जो नया था वो लिखा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर सर 31 जुलाई को हमने परचेज किया 800 यूनिट्स 11 रुपीज वाला। लिखिए, लिखिए परचेज कहां लिखते हैं आपको पता है, लिखिए 31 ऑफ जुलाई को परचेज किया 800 यूनिट्स 11 रुपए वाला, 8800, ठीक है। अब बैलेंस में जाएंगे। बैलेंस में सबसे पहले 2000 10 रुपीज वाला, फिर 1000 15 रुपीज वाला, और फिर 800 11 रुपीज वाला 8800। पैटर्न को फॉलो करो, पहले पुराना सामान फिर नया सामान, इसी सीक्वेंस में हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ अब आ गया हमारे पास 1 अगस्त को हमने सेल किया 2400 यूनिट्स। 1 अगस्त को हमने सेल किया, ठीक है। नाउ
ये देखो हमने सेल किया। अब हम किसी बच्चे से बात करते हैं, तो जब बच्चों से बात करेंगे तो फिर हमारे को समझ में आएगा। वंशिका सैनी जी हैंड रेस कर रही हैं। ओके वंशिका जी, वंशिका सैनी जी, मैं इनको म्यूट कैसे करूं? ओके, वंशिका साहनी, वंशिका साहनी जी जरा माइक ऑन कीजिए। नहीं हुआ? देखिए माइक ऑन हुआ है, मैंने किया है। वंशिका साहनी देखो अपना माइक ऑन करो। यस सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। आपने हैंड रेस किया हुआ था, अच्छा पहले बताएं हैंड क्यों रेस किया हुआ था? सर वो क्वेश्चन के लिए किया था, अच्छा तो पूछो सर। मुझे बताएं वंशिका, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? सर हम कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब होता है? जो पहले आया वही पहले जाएगा। मुझे कहा गया है कि 1 अगस्त को हमने 2400 यूनिट्स इशू किए हैं। सेल का मतलब होता है इशू किए हैं। तो अब Yes, sir. मुझे फॉलो करना है जो मेथड मुझे कह रहा है। मेथड कह रहा है पहले जो पहले आया था वो पहले इशू कर दो। तो बताएं सबसे sir. पहले कौन सा वाला आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है? सर सबसे पहले 2000 वाला है हमारे पास, ठीक 20,000 है, यूनिट्स है जिसकी। तो मैं क्या हूं? मैं स्टोर कीपर हूं। हम अकाउंटेंट sir. हैं, हम स्टोर्स का अकाउंट बना रहे हैं। हमें कहा गया 2400 यूनिट सेल किए। Yes, sir. पहली बात, मुझे सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रॉफिट नहीं निकाल रहा। सेल प्राइस से मतलब नहीं है। मुझे मतलब यह है कि जो 2400 हमने यूनिट इशू किए वो कौन से वाले थे। कल को जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे पास तो 3 रेट की चीजें हैं, 10 रुपए भी है, 15 रुपए भी है और 11 रुपए भी है। हमने कौन सा वाला बेचा, प्रॉफिट कैसे निकालें? तो उसके लिए अकाउंटिंग कहती है कि आपने क्या करना है, आपने एक मेथड फॉलो करना है। दैट इज, जो भी आपको कहा जाए, मुझे कहा गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले मैं कौन सा वाला इशू करूंगा? जो सबसे पुराना है, 2000 ये वाला। 2000 वाला, ठीक है। हम्म। लेकिन मैंने तो 2400 इशू किए हैं, तो रिमेनिंग 400 कहां से इशू होंगे? नेक्स्ट वाले में से सर, 1000 वाले में से। इसमें से 400 इशू होंगे, ठीक है। इसी बात को मैंने यहां पर प्रेजेंट करना है, इसी बात को प्रेजेंट करना है। तो मैं यहां लिखूंगा, आपको समझा देता हूं। हालांकि वंशिका को तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सर यहां से इशू होंगे 2000 यूनिट्स और यहां से इशू होंगे 400 यूनिट्स। ओके, नाउ वंशिका जी, अब इसकी जो मुझे प्राइसिंग लेनी है वो मुझे सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, ठीक है। मुझे प्राइसिंग लेनी है जो वहां Yes, पर sir. लिखी हुई है। ये लेनी है 10 रुपीज, ये लेनी है 15 रुपीज। ये सारे के सारे इशू हो गए। इसमें से 400 इशू हो गए, 600 बैलेंस रह गए और ये सारा का सारा बैलेंस रह गया। बस अब वैल्यू Yes, डाल sir. दो। क्लियर है? ठीक है जी। Yes, sir. तो मैं अब आपका माइक ऑफ कर रहा हूं। ओके, हाँ जी। किसी और बच्चे को कोई क्वेरी है? क्लियर हो गया? यही हम बार बार करेंगे, यही हम बार बार करेंगे और आपने मिस्टेक नहीं करनी, बहुत आसान है। तो यहां पर लिखिए 20,000, यहां पर लिखिए 6,000, यहां पर लिखिए 9,000 और यहां पर लिख दीजिए 8,800। आगे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगेन हमने सेल की है 1,000 यूनिट्स। ओके, हमने सेल की है 1,000 यूनिट्स। डेट क्या थी हमारे पास? डेट थी हमारे पास सर 15 अगस्त। लो जी, छुट्टी वाले दिन इन्होंने सेल कर दी, 15/8/2019। ओके, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ना हैंड रेस किया हुआ है, किससे बात करें? चलिए, सृष्टि तुलसियान, सृष्टि जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। सृष्टि तुलसियान, सृष्टि तुलसियान जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। सृष्टि, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेरी है या मैं अपनी बात पूछूं? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है।
तो मुझे ये बताइए, मैंने 1000 यूनिट्स इश्यू करने हैं, जरा पैटर्न बताइए कौन से वाले इश्यू होंगे। जल्दी बताएं, इतना समय नहीं है मैडम जी, आगे जाना पड़ेगा मुझे। मैं तमनदीप के पास चलता हूं, चलिए। तमनदीप सिंह जी, जरा अपना माइक ऑन कीजिए। तमनदीप बेटे, अपना माइक ऑन करो। यस सर। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। जरा बताएं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1000 यूनिट्स को सेल किया है। ओके, तो जरा बताएं कौन कौन से यूनिट इश्यू होंगे। सर पहले तो हमें ये चेक करना, मेथड फॉलो होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल उसमें पहले ये देखना है कि हमें पहले 50 बेटे, जो अब कंसेप्ट पहले तो हमने बैलेंस समझा दिया, कंसेप्ट हमने समझा दिया, अब सीधा सीधा बताओ कौन से इश्यू होंगे। 15 रेट वाले 600। हाँ, कितने? 600, बिल्कुल ठीक। ये क्योंकि सबसे पुराने वाले हैं तो पहले इसको इश्यू कर दो, और फिर फिर बचे 400, तो वो 11 800 में से अच्छा, फिर बैलेंस में क्या बच गया? 400 11। 411 वाले। लो भाई तमनदीप, तुम तो बहुत होशियार हो यार। बात खत्म, माइक डिसेबल। लाओ जी, वैल्यू डालो। 9000 यहां, 4400 यहां, 4400 यहां, खत्म। ओके, एवरीबडी ओके? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने 16 अगस्त को परचेज किए 800 यूनिट्स 15 रुपए वाले। तो 16 अगस्त को परचेज किए 600 यूनिट्स, 800 यूनिट्स, सॉरी 800 यूनिट्स परचेज किए 15 रुपए वाले, तो ये हो गया 12,000। स्टॉक में लिखेंगे, पुराने चल रहे हैं 400 और नए आ गए 800। इसकी वैल्यू है 12,000, इसकी वैल्यू है 4400। ओके, नाउ उसके बाद 30 अगस्त को यहां पर फिर से हमने सेल किए 1000 यूनिट्स। मुस्कान कंसारा जी, जरा अपना माइक ऑन कीजिए। मुस्कान ने मुस्कुरा भी दिया। बताएं जी मुस्कान जी, ये 1000 यूनिट्स कैसे कैसे इश्यू होंगे? तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, माइक ऑन करो। मैंने ऑन कर दिया बेटे। अब देखो, अब देखो आ गया। हाँ जी, हाँ जी सर, आ गया। वेरी सर गुड। 400 यूनिट्स होंगे हमारे 11 रुपी वाले में से, और बचे हुए होंगे 800 में से 15 वाले। हेलो। हेलो। कहां गए बेटे मुस्कान? सर मैं यही हूँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, वो मेरा कंप्यूटर पता नहीं कैसे बंद कर दिया था उसने, ऐप को मैंने दोबारा चला दिया। हाँ जी बताएं, 400 तो हो गए हमारे 11 रुपीज वाले। 11 में से, हाँ, और 600 जो बचे हुए हैं 1000 में से, वो हम इसमें से लेंगे 800 यूनिट्स 15 रुपी वाले में से। बिल्कुल ठीक। स्टॉक बच गया कितना बताओ? स्टॉक हमारे पास 200 बच जाएगा 15 रुपी वाला। और कोई हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है? चलिए जी, वेरी वेरी गुड। वंशिका जी हाथ खड़ा कर रही हैं, बताएं वंशिका जी क्या कह रही हैं? वंशिका साहनी जी, आपने हैंड रेस किया था, क्या कह रहे थे? सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। स्क्रीन शेयरिंग हमने ऑन नहीं की हुई, सॉरी, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो हमने पहला क्वेश्चन था वो हमने आप सभी को क्लियर कर दिया। चलिए चलते हैं यहां पर और यहां देखते हैं फीफो मेथड से ये हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, और यहां पर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 रुपीज। ओके, ये है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। सभी को क्लियर है?
ठीक है। जया जायसवाल जी, जरा अपना माइक ऑन कीजिए। जया जायसवाल, जरा अपना माइक ऑन करेंगे। यस सर। हेलो अच्छा, सर। मुझे आपकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि कम आ रही है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। सभी बच्चे ना ध्यान से देखना। मुझे बच्चे क्लास के बाद बोलते हैं कि सर हमने भी हैंड रेस किया था, आपने हमसे बात नहीं की। अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर इस समय 952 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं सबसे बात नहीं कर सकता। जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो आप समझिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं जया के साथ। जया, जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। हाँ जी, आपने सेल किए 1000 यूनिट, सॉरी आपने सेल किए यहां पर 2400, यहां पर 1000 और यहां पर 1000, ठीक है। मुझे बताइए क्या यहां पर इसका सेलिंग प्राइस लिखा हुआ था? ठीक है। मैं कौन हूं? मैं स्टोर कीपर हूं। स्टोर कीपर कह रहा है जी मैंने जो सामान आपको भेजा था वो मुझे पता है कितने रुपए वाला था, मुझे नहीं पता आपने कितने का बेचा। तो यहां पर देखिए, जब जब मैंने सामान बेचा तो मैंने यहां पर ये 10 रुपए लिया, 15 रुपए लिया, ये सब क्या है? ये सब मेरी परचेज प्राइस है या ये सब मेरी सेलिंग प्राइस है? ये बताएं। अगर आपको लगता है कि ये सब मेरी परचेज प्राइस है तो जरा हैंड रेस कर दीजिए, बताएं जी। सभी स्टूडेंट मुझे बताएं कि ये जो हमने सेलिंग प्राइस में जो 10 रुपए 15 रुपए जो रेट लिखा है, ये हमारा परचेज प्राइस है या हमारा सेलिंग प्राइस है? परचेज। हैंड रेस कर दीजिए अगर परचेज प्राइस है तो। सभी को समझ में आ रहा हो अगर ये परचेज प्राइस है तो हैंड रेस कर दो। बहुत कम लोगों का हैंड रेस्ड है। ओके, नाउ नाउ क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब मैं इसका टोटल करता हूं। इसका टोटल कीजिए। ये 2000, 2400, 3000, 3400, 3800, 4400 यूनिट्स, ये यूनिट्स हमने सेल की हैं और ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी। इसका भी टोटल कीजिए। 20, 26, 35, 39, 39,400। हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। प्लस 4400 और प्लस 9000, ये हो गया 52,800। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टोर कीपर कह रहा है कि जो सामान हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी? 52,800, ठीक है। हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लिया। दो चीजें हमने निकाल ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस क्वेश्चन के पास आते हैं, ठीक है। और हम गए थे बात करने जया जायसवाल के पास। जया जी, क्या क्या सिखा दिया मैंने आपको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो यूनिट सेल किए थे स्टोर कीपर ने उसकी कॉस्ट अपने हिसाब से जो थी वो बताई थी, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, हमारी सेलिंग प्राइस नहीं है। कल को ये मत कहना ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपका माइक डिसेबल करता हूं। अब हम आगे चलते हैं और यहां देखते हैं। वो कह रहे थे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर दिया। बाय अप्लाइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कर दिया। अंडर परपेचुअल, तो जो हमने बनाया वो परपेचुअल था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था एक काम और कीजिए, मुझे पीरियोडिक में बताइए, ठीक है। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ एकदम ध्यान से समझेंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां ध्यान से देखिए। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं पीरियोडिक। हाँ जी,
सभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला था मेथड है परपेचुअल। क्वेश्चन ने कहा था पहले परपेचुअल फॉलो कीजिए। दिखाई दे रहा है परपेचुअल? मेरी स्क्रीन आपको शायद दिख नहीं रही है, मेरे ख्याल से नहीं दिख रही ना? अब दिख गई, अब दिख गई ना? परपेचुअल मेथड हमने सीख लिया, तो सभी बच्चे यहां ध्यान से देखना। परपेचुअल मेथड मतलब होता है कंटिन्यूअस अपडेशन। कंटिन्यूअस अपडेशन, कंटिन्यूअस अपडेशन का मतलब होता है जब सामान आएगा, जब सामान जाएगा, हर बार मैं स्टॉक की वैल्यू निकाल रहा हूं। ये देखो, पहले 1/7 को ट्रांजैक्शन दी थी तो 1/7 को भी स्टॉक निकाला, 15 जुलाई को दिया था तो 15 जुलाई को भी स्टॉक निकाला, 31 जुलाई को भी निकाला, 1 अगस्त को भी निकाला। तो हमने हर डेट का स्टॉक निकाला। इसको बोलते हैं परपेचुअल मेथड, लगातार। दूसरा आसान मेथड होता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक। अब लिखेंगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। पहला होगा परपेचुअल मेथड, दूसरा होगा पीरियोडिक मेथड। एग्जाम में आपको इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाएगा। थ्योरी में पूछेंगे इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो जब प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है? नाउ परपेचुअल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं स्टोर्स लेजर, जो कि हमने सीख लिया। ठीक है जी, हमने सीख लिया स्टोर लेजर बनाते हैं, परपेचुअल में बनाते हैं। पीरियोडिक मेथड कहता है नो नीड टू प्रिपेयर स्टोर्स लेजर। आपको कोई स्टोर्स लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन कर लो, बिना स्टोर्स लेजर बनाए कैलकुलेशन कर लो। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं पीरियोडिक मेथड। ठीक है जी, पीरियोडिक मेथड का मतलब है कोई स्टोर्स लेजर नहीं बनाना और स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूं सर? देखिए जी, आपने यहां से नोट करना है 1 जुलाई 2019 को आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 2000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, फिर आपने 15 जुलाई और 31 जुलाई, 15 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त, इन तीनों डेट्स को आपने परचेज किया 1800 800, 1000 यूनिट्स यहां परचेज किए, 800 यूनिट यहां परचेज किए, 1000 यूनिट यहां परचेज किए। रेट था 15, 11 और 15। रेट था 15, 11 और 15। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब आपने सेल कितना किया? तो आपने सेल किया 2400, 1000 और 1000। ठीक है जी, आपने यूनिट सोल्ड किए 2400 प्लस 1000 प्लस 1000, टोटल हो गया 4400। ठीक है, नाउ आपके पास टोटल यूनिट कितने थे? 2000, 3000, 4000, 4800। ठीक है, अब हम किसी बच्चे से बात करते हैं जरा। पहले तो बेटे जिन लोगों ने अपने हैंड रेस किए हुए हैं, आप अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। आप लोगों ने जो हैंड रेस किए हुए हैं, अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, मैं ढूंढता हूं किस बच्चे से बात की जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं।
किससे बात की जाए? ये नाम आ रहा है मेरे पास, तरन्नुम सैफी। चलिए तरन्नुम जी से बात करते हैं, रुकिए जरा। कहाँ गया नाम? तरन्नुम। तरन्नुम जी जरा अपना माइक ऑन करिए। तरन्नुम सैफी जी जरा अपना माइक ऑन करेंगे? तरन्नुम बेटे, मेरी वॉइस आ रही है तो अपना माइक ऑन करो। तरन्नुम नहीं आ रही। चलिए किसी और से बात करते हैं। तरंग कुमार, तरंग कुमार। एक मिनट में आपका माइक ऑन करता हूं। तरंग कुमार जरा अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। तरंग जी, अब मुझे स्टॉक की वैल्यू निकालनी है लेकिन स्टोर्स लेजर नहीं बनाना। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया? सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ ना नोट करेंगे, मैं तरंग से बात कर रहा हूं और साथ साथ आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने ढूंढे स्टॉक के यूनिट्स। सबसे पहले काम क्या करना है? स्टॉक के यूनिट ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे? ओपनिंग यूनिट्स लिए, जितने यूनिट परचेज किए वो लिए, माइनस जितने यूनिट सोल्ड किए, तो मेरे पास यूनिट्स मिलेंगे। तरंग भाई साहब लिख लीजिएगा जरा, 2 मिनट मुझे आंसर दीजिए। ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने यूनिट्स थे? 10। नहीं, यूनिट्स कितने थे? तरंग कुमार जी, जब हमने क्वेश्चन बनाना शुरू किया था तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के कितने यूनिट्स थे? 2000 यूनिट्स थे। वेरी वेरी गुड। फिर आपने परचेज किए 1800 और 1000। कितने परचेज किए? 2800। फिर आपने सेल कितने किए? 4400। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने ये निकाला कि मेरे पास यूनिट्स कितने बचे। बताए क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने बच गए? 400 यूनिट्स बच गए। ठीक है, बस सवाल यह है कि अगर कोई स्टोर्स लेजर नहीं बनाता है तो वो अपना स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेगा? भैया वो वर्किंग नोट बनाएगा, कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करेगा तो पहले यूनिट ढूंढेगा कि मेरे पास यूनिट कितने हैं। बोलिए तरंग कुमार। सर ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? क्लोजिंग के 4400। नहीं, अभी तो निकाले यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 400। अब मुझे क्या ढूंढनी है? इसकी वैल्यू ढूंढनी है। बाद में लिख लेना, आप मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। मेथड बताएं कौन सा है? पीरियोडिक मेथड। नहीं, वो तो अकाउंटिंग मेथड नहीं, जो आपका वैल्यूएशन मेथड है वो कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसका मतलब जो पहले आया था वो जा चुका होगा। हाँ। स्टॉक में कौन सा बचा होगा? जो सबसे आखिरी में आया होगा, लास्ट में जो बचेगा। हाँ, ये बात बहुत ध्यान से सभी ने समझनी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है जो पहले आया वो पहले चला गया। तो मैं तो स्टॉक को ढूंढ रहा हूं, तो स्टॉक में कौन सा बचा होगा? जो लास्ट में रहेगा। सभी बच्चे मुझे बताएंगे स्टॉक में कौन सा बचेगा, सबसे पहला वाला कि सबसे आखिरी वाला? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला बचा होगा। तो मुझे लास्ट के 400 यूनिट्स ढूंढने हैं। बताओ मेरी लास्ट वाली परचेज ये है? यस सर। यानी इसी में से 400 यूनिट्स मेरे बच गए होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक 400 एट द रेट ऑफ 15 रुपए 6000। लेकिन हमारा आंसर फर्क क्यों आ गया? रुकिए, हमारे पास तो यहां पर 200 यूनिट्स बचे थे, तो हमसे गलती कहां हुई? रुकिए, कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करने दीजिए। हमने परचेज ओपनिंग स्टॉक 2000, 3000, 3800 और सर 800। ओपनिंग जो हमने परचेजेस किए वो 1000 और 800 है। हाँ, ये यहां पर हमारे से मिस्टेक हुई थी।
यहां पर ये 800 था, सॉरी ये 800 था, और इसीलिए ये जो होगा हमारे पास 2600, ओके। और यहां पर ये होगा हमारे पास 2600, और यहां पर ये होगा हमारे पास 200 एट द रेट ऑफ 15, ये वैल्यू आएगी 3000। करेक्ट? यस सर। तरन जी एक बात देखिए, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लेना। हमारे इस क्वेश्चन में जब मैंने पीरियोडिक से किया और जब मैंने परपेचुअल से किया, वैल्यू सेम आई या अलग आई? सेम। सेम आई। अब ये ना लकीली सेम आ गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा वैल्यू जो आए वो सेम आ जाए, वैल्यू मेरी अलग आ सकती है। समझ में आया? तो अगर आप कोई क्वेश्चन करें और उसमें वैल्यू अलग आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर मैंने गलत कर दिया, नहीं, वैल्यू अलग आ सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके सर। यस सर। नाउ अब मैं आपका माइक बंद करता हूं और अब मैं चलता हूं दूसरे मेथड की तरफ। देखिए क्वेश्चन ने कहा था कपूर साहब परपेचुअल सिखा दो बच्चों को, पीरियोडिक सिखा दो, फीफो सिखा दो। मैंने सिखा दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूंगा। दूसरे मेथड का नाम है लीफो। अब मेथड का नाम लिखिए लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो बाद में आया वो पहले गया। मैं बात करता हूं, मेरे सामने स्क्रीन पर आ रही हैं डॉली जी। डॉली जी जरा आप अपना माइक ऑन कीजिए। डॉली जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉली जी। पहले तो Yes, sir. आपने अपने नाम के स्पेलिंग DOLI लिखा हुआ है। Yes, sir. ऐसे ही लिख दिया या लिखते ही ऐसे हो? नहीं सर, यही स्पेलिंग है मेरे नाम की। क्योंकि मुझे लगा DOLLY होना चाहिए था। ये तो ऐसे नहीं हुआ सर, जैसे कि डोली उठ गई हो, हैं? नहीं अच्छा सर, वो स्पेलिंग ही यही है। अच्छा डॉली जी, सभी Yes, बच्चे sir. ये मत सोचिए मैं डॉली से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सपोज कीजिए आप एक शॉप ऑनर हैं, ठीक है? Yes, sir. डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, आपके पास रोज ब्रेड का स्टॉक आता है, ब्रेड आती है। तो आप हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि जो ब्रेड बची हुई है, किसी कस्टमर को ब्रेड देनी है, कौन सी ब्रेड दी जाए? जो नई आज आई है वो दी जाए या जो कल आई थी पहले वो दी जाए? जो सर आज आई है वो दी जाए, क्योंकि बेटा बेस्ट। तेरा बिजनेस तो चलने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैं आज का सामान बेच दूंगा और कल का बचा रह जाएगा तो हमेशा मेरा पुराना सामान बचता रहेगा और वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो कैसे बिजनेस करेगी? हर एक शॉपकीपर क्या करता है, पुराना सामान आगे कर देता है और नया सामान पीछे रख देता है, क्योंकि सामान की एक यूसेज की डेट है। तो वो यही कोशिश करता है कि कस्टमर पहले इसको ले जाए ताकि जो बाद वाला सामान है वो आगे आ जाए। तो हमेशा हमेशा हर शॉपकीपर क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले चला जाए। ठीक है जी? ठीक है अब सर। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन इस्तेमाल करेगा? ये तो बड़ा उल्टा तरीका है। यस सर। लेकिन अकाउंटिंग कहती है भाई मुझे क्या मतलब है, कोई करता होगा करने दो, लास्ट इन फर्स्ट आउट किसी को फॉलो करना है फॉलो करने दो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो बाद में आया वो पहले चला जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? Yes, अब sir. मैं किसी और बच्चे से बात करता हूं, आगे की बात डॉली जी से नहीं हो सकती। अब मैं किससे बात करूं? तो मेरे सामने अंकुश लोधी आ रहे हैं। अंकुश लोधी जरा अपना माइक ऑन करेंगे। अंकुश लोधी जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। अंकुश अगर तुम्हारे तक मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन करो। नहीं आ रही? चलो अंकुश के पास हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही, हम बात करते हैं। चलो कुणाल सोनी से बात कर लेते हैं। चलो कुणाल सोनी जी जरा अपना माइक ऑन करो। हेलो। हाँ जी कुणाल जी। यस सर। ये बताइए शॉपकीपर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करेगा या लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करेगा?
सर लास्ट इन फर्स्ट आउट उसको ज्यादा बेटर रहेगा पहले। अरे शाबाश, कैसे? सर पहली चीजों को जल्दी बेचना सोचेगा तभी नहीं को ना। रुको रुको रुको, पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब बताओ। तो सर लास्ट वाली चीज को पहले बेचेगा सर, जो लास्ट मतलब सबसे बाद में लिए। जब मैं डॉली को बात समझा रहा था तो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे क्या? नहीं सर। तो मैंने तो डॉली को समझाया कि अगर मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता हूं, मेरे पास कुछ ब्रेड पड़ी है जो कल आई थी और मेरे पास कुछ ब्रेड पड़ी है जो आज आई है, तुम कह रहे हो आज वाली बाद में आई वो बेच दो और कल वाली बचा लो। फिर तुमने क्या सुना? बोलो जी। नए वाली चीज अगर मैं पहले बेचूंगा तो मेरे पास पुरानी चीजें बची रह जाएंगी और वो एक दिन के बाद खराब हो जाएंगी। तो हर एक व्यापारी क्या फॉलो करता है? जो उसके पास रखा वो पहले बेचे। मेथड का नाम बताओ। फर्स्ट इन लास्ट आउट। अरे भाई दोबारा से एक मौका और देता हूं, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ। बताओ। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट ही तो होगा। नहीं बेटे, अभी तुझे फिर मेहनत की जरूरत है। रुको, मैं किसी और से बात करता हूं। सेजल मुस्कुरा रही है, जरा सेजल से बात करते हैं। चलो सेजल अग्रवाल। ओके जी, सेजल अग्रवाल जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। मैंने तो यहां से माइक ऑन कर दिया, देखो नहीं हुआ। रुकिए, अब देखिए। यस सर, हो गया। हो गया। सेजल, मुझे लगता है मैं अपनी बात कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि बच्चे ने मुझे बात समझाई नहीं। बताए, शॉपकीपर हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करेगा? सर फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट फॉलो करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो सामान उसने पहले खरीदा था वो उसको सेल करेगा और जो उसके पास लेटेस्ट परचेज है उसको अपने पास स्टोर करेगा। ठीक है? यस सर। अब हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सर हम पढ़ रहे हैं लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। अच्छा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ? कि जो सामान बाद में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है। पहले मैं डॉली से बात कर रहा था तो मैंने कहा चलो किसी लड़के से बात करते हैं, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल जरा थोड़ा अजीब था, पर लड़के लोग क्या है थोड़ा सा समझते नहीं है बात को। अब क्या है, हमारे केजरीवाल जी को वाइन शॉप का बिजनेस बड़ा अच्छा लगने लगा है। ठीक है, तो पुराना गुड़, पुरानी शहद और पुरानी वाइन, ये तीन चीजें पुरानी हमने सुना है अच्छी होती हैं। बाकी तो हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है, यानी कि सारी दुनिया एक ही मेथड फॉलो करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इवन गुड़ वाला भी, शहद वाला भी और इवन वाइन वाला भी यही फॉलो करता होगा। लेकिन हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड है। ये वैसे तो मेथड मतलब रिकमेंडेड भी नहीं है, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है। शायद ये वाइन वालों को देख करके किसी ने बनाया हो, क्योंकि वाइन वाला कोशिश करेगा कि जो मेरी नई वाइन है ना वो बेच दूं और पुरानी वाली रख लूं, क्योंकि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता होता है कि जो वाइन होती है वो जितनी पुरानी होगी उतना उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो वाइन को छोड़ के और कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पर ये मेथड लगता हो, पर ये मेथड कहता है जो बाद में आया वो पहले जाएगा। ठीक है, आइए अब मैं इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड से बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ओके, और मैं अब पहले बनाता हूं पीरियोडिक। पीरियोडिक मेथड में स्टेप नंबर 1, पहले फाइंड करूंगा यूनिट्स ऑफ स्टॉक हैं कितने। सेजल जी जरा लिखिए, मत बताइए कितने यूनिट्स हैं। हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था ना, ये देखो हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया था। मेथड कोई भी हो, आपके पास यूनिट तो कितने आएंगे? 200 यूनिट। ये ठीक कर देता हूं, ये आएंगे 200 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप परपेचुअल फॉलो करोगे तो यूनिट निकल आएंगे, लेकिन अगर मैं पीरियोडिक फॉलो कर रहा हूं तो पहले क्या ढूंढूंगा कि यूनिट्स पता लग जाएं। यूनिट्स पता लग गए, कितने यूनिट्स थे? 200 यूनिट्स। सभी बच्चे बात ध्यान से सुनना, आंसर सेजल दे रही है, लेकिन मैं पूछ आपसे रहा हूं मेथड कौन सा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये जो स्टॉक है, ये जो बच गया है, ये कौन सा वाला स्टॉक बचा है, पुराने वाला या नए वाला? नया वाला बचा है। दोबारा सोचिए, आपका मेथड कौन सा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है, कौन से यूनिट पहले गए? जो बाद में आए थे। तो बचा कौन सा है? पहला वाला बचा है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। सोचो, जो मैंने सेल किया था वो लास्ट वाला था
और जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं वो मैं स्टॉक की निकाल रहा हूं। स्टॉक में कौन सा वाला बचेगा? पुराने वाला। मेथड के अकॉर्डिंग देखो, लास्ट वाला बिक गया, पुराने वाला बच गया। बचा है। तो सबसे पुराने वाला कौन सा स्टॉक है मेरे पास, यहां देख के बताओ। जो 10 सबसे रुपीज के हिसाब से है। हाँ, तो सीधा सीधा मैं स्टॉक की वैल्यू निकालूंगा कि अगर मेरा मेथड लीफो है तो 200 यूनिट ये वाले हैं, बात खत्म। पीरियोडिक सी बात कर रहा हूं। अगर मेरा मेथड लेट अस सपोज फीफो है, तो इसका मतलब स्टॉक में कौन सा बचेगा? आखिरी वाला। आखिरी वाला बचेगा। तो मेरा स्टॉक में आ गया ये वाला। किस मेथड में? पीरियोडिक में। ओके, परपेचुअल में कैसे आंसर आएगा? निकालना पड़ेगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस। नहीं, परपेचुअल में हम स्टोर्स लेजर बनाएंगे, यस। एक एक ट्रांजैक्शन के बाद चेक करेंगे और फिर निकालेंगे। मुझे बताओ, क्या पीरियोडिक और परपेचुअल में आंसर सेम आता है? जरूरी नहीं है। अपने पास लिख लो, मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि आंसर सेम आए। तो अब की बार मैं परपेचुअल से बनाऊंगा और देखूंगा मेरा आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी, सभी बच्चे स्टोर्स लेजर ड्रॉ करेंगे। जब तक मैं पानी पी के आता हूं, आप लोग शुरू कीजिए। मैं ये बता दूं कि हमसे क्वेश्चन में मांगा नहीं गया था, हम प्रैक्टिस के लिए इसे लीफो मेथड से बनाने वाले हैं। तो फॉर्मेट मेरा वही चलेगा, ऊपर लिखूंगा स्टोर्स लेजर, मेथड का नाम लिखूंगा लीफो। ये कॉलम बनेगा डेट, रेसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। डेट, रेसिप्ट्स, इश्यू, बैलेंस। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट और वैल्यू। फर्स्ट ऑफ जुलाई, 1 जुलाई को हमारे पास 2000 यूनिट्स थे 10 रुपीज वाले। यहां लिखेंगे 2000 यूनिट्स 10 रुपी वाले 20,000। थोड़ा सा अब हम फास्ट बना सकते हैं क्योंकि हमें एक बार प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद 15 जुलाई 1000 यूनिट्स 15 रुपीज वाले 15,000। ठीक है, और यहां पर हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। 2000 यूनिट्स 10 रुपीज वाले, 1000 यूनिट्स 15 रुपीज वाले, ये 20,000, ये 15,000। उसके बाद हमने परचेज किया था 31 जुलाई को 800 यूनिट्स 11 रुपीज के हिसाब से 8800। यस, अब आएगा 2000 10 रुपीज, 20,000, 1000 15 रुपीज, 15,000, 800 11 रुपीज 8800। ठीक है जी। इसके बाद 15 अगस्त को हमने, नहीं 1 अगस्त को हमने इशू किए 2400 यूनिट्स। 1 अगस्त को हमने इशू करने हैं 2400 यूनिट्स। चलिए जी, तो अब हम किसी बच्चे को ढूंढते हैं। कार्तिक मलिक, कार्तिक मलिक, चलिए जी कार्तिक मलिक से बात करते हैं। कार्तिक मलिक जी, जरा अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो अंजी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? सर लीफो वाला सर। कौन सा Last in मेथड फॉलो first कर रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इशू किए हैं
2400 यूनिट्स। जरा मुझे बताओ हाँ जी कौन सर। कौन से यूनिट्स इशू होंगे, स्क्रीन पर देख के बताओ कौन कौन सर से जो लास्ट में बताओ। सर जो लास्ट में आए हैं सर हमारे बताओ ना। 800 वाले और 1000 वाले। 800 वाले, और ठीक है, 1000 ये वाले। इशू हो गए, बिल्कुल ठीक। नीचे से चलेंगे आपकी बात, उसके हाँ बाद एंड सर 1000 वाला हो जाएगा, 1000 वाला। 1015 वाले, ठीक है जी। उसके बाद और सर जो अपने 2,000 है वहां से भी लेस हो जाएंगे जो कितने बच remaining है। गए, कितने बच गए? सर ये हो गया 18 तो सर रहेगा 600 600 कर देंगे लेस। 600 यूनिट कौन से वाले? सर जहाँ पे लिखा हुआ है 2000 वाले 10 रेट। 10 रुपीज वाले, इसमें से 600 यूनिट। और स्टॉक कितना बचेगा? सर बैलेंस हमारे पास रह गया सर 14,000 1400 10 रुपए वाले 1400। 14,000, बिल्कुल ठीक समझे हो तुम, वेरी वेरी गुड। चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक को अब हमने म्यूट कर दिया, ओके। फर्स्ट अगस्त के बाद 15 अगस्त को हमने फिर से सेल किए 1000 यूनिट्स। अब क्योंकि मेरे पास एक ही स्टॉक बचा है तो इसी में से इशू करूंगा 1000 यूनिट्स, ये इशू कर दूंगा और 400 यूनिट्स बच जाएंगे 4000 वाले, ठीक है। ये वैल्यूज भी लिख लेता हूं, मैं लिखनी भूल गया, 15,000 और 6,000। तो बेटे सभी बच्चे ध्यान देना, परपेचुअल मेथड का मतलब है कि हम हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक को अपडेट करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक को अपडेट करते हैं। तो ये हमने यहां पर स्टॉक आ गया, ठीक है। फिर 16 अगस्त को हमने 800 यूनिट्स परचेज किए। तो 16 अगस्त को हमने 800 यूनिट्स परचेज किए, रेट था 15 रुपए और ये वैल्यू हो गई 12,000। स्टॉक में बच गया 410 रुपीज वाला 4,000 और 815 रुपीज वाला 12,000। उसके बाद हमने सेल किए हैं 1000 यूनिट्स। 30 अगस्त को हमने सेल किए 1000 यूनिट्स, ठीक है। और अब मैं समझता हूं सभी बच्चों को बात क्लियर है। पहले हम नीचे से लेंगे, क्यों नीचे से 800 यूनिट्स ये हो गए और 200 यूनिट्स 10 रुपए वाले हो गए। और यहां पर जो हमारे पास स्टॉक बच गया वो 200 यूनिट्स बच गया 10 रुपए वाला 2000, ओके। और जब इसका टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा COGS और ये हमारा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बताएं जी, क्लियर है? सभी को क्लियर है? नाउ लिखेंगे COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम किसी बच्चे से बात करते हैं। हमारे सामने पिंकी वाजपेयी जी आ रही हैं, लगता है जरा सा पिंकी जी से बात करते हैं। पिंकी मैडम, पिंकी, हाँ जी पिंकी मैडम जी, वॉइस आ रही है तो जरा आप माइक ऑन करेंगे। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम जी। अरे शोर आ रहा है तुम्हारे पीछे से। हाँ जी पिंकी जी, मुझे Yes, बताएं sir. परपेचुअल मेथड कौन सा होता है? पिंकी मैडम जल्दी से बताइए। कहां गई पिंकी जी? चलो किसी और बच्चे से बात करते हैं, रुकिए। हम बात करते हैं अब हमारे सामने में जो बच्चे आ रहे हैं, तो क्या करें, ये क्या नाम है, प्रिया मैडम लिखा हुआ आ रहा है। चलिए प्रिया मैडम से बात करते हैं।
देखते हैं कितने प्रिया हैं जी। बहुत सारे हैं, पता ही नहीं चलेगा कौन से वाली ये प्रिया मैडम जी हैं। डिंपल जी, डिंपल जी से बात करते हैं। चलो डिंपल, हमारे पास यहां पर 2 डिंपल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वाली डिंपल है। डिंपल जरा माइक ऑन करो अपना। यस सर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। डिंपल जी, एक मेथड होता है परपेचुअल मेथड। यस सर। परपेचुअल मेथड में हम क्या करते हैं? स्टोर्स लेजर बनाते हैं, अभी बना रखा है ना ये। यस सर। जब स्टोर्स लेजर बनाएंगे तो ये जो हमारा इशू वाला कॉलम है, ये जो इशू कॉलम है, ठीक है, इस इशू का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। नाउ अगर मैं पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहा हूं, देखो ये मेरा पीरियोडिक मेथड था, ठीक है ना। पीरियोडिक मेथड में मैंने कैलकुलेशन करके स्टॉक की वैल्यू निकाल दी थी, निकाली थी। यस ये सर। देखो, ये निकाली थी ना स्टॉक की वैल्यू 2000। अब मैंने स्टोर्स लेजर नहीं बनाया। जब स्टोर्स लेजर नहीं बनाया तो फिर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता लगाऊं? तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हम पीरियोडिक मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है। तो पीरियोडिक मेथड में अगर वो आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ठीक है। यस सर। अब यहां पर देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। तो यहां पे लिखूंगा मैं 20,000 रुपीज। ठीक है। यस सर। उसके बाद मैंने परचेज किया, यहां पर देखो 15,000, 8,800 और 12,000। लेकिन मेरे पास लेजर नहीं है तो मैं यहां से निकालूंगा। देखो, जब पीरियोडिक मेथड फॉलो करूंगा तो फिर मैं यहां से निकालूंगा 1000 यूनिट्स ये परचेज किए, 15,000, 800 यूनिट्स परचेज किए, 8,800 और ये परचेज किए 12,000। इन सबको टोटल करूंगा, कैलकुलेटर अलाउड होता है। 27,000 प्लस 8,800, ये हो गया 35,800। ठीक है। तो यहां पे जाके लिख दूंगा 35,800 और स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली थी 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। ये हो गया 2000। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 53,800। ओके। यस सर। चलिए, आज इतना ही पढ़ेंगे। बस एक बार समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने एक तो मेथड सीखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जब स्टॉक बचेगा तो वो लेटेस्ट गुड्स का बचेगा। यहां पर बच्चा गलती कर देता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना वाला सामान पहले बेच दिया, स्टॉक में बच गया लेटेस्ट वाला। लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टॉक में कौन सा बच गया? सबसे ओल्ड गुड्स वाले जो थे वो बच गए। ठीक है। ये हमें पीरियोडिक मेथड में जरूरत पड़ती है, वहां पर गलती हो जाती है। सीओजीएस कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया। स्टोर्स लेजर कैसे बनाते हैं ये हमने बता दिया। ठीक है। अब हम और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो भी बच्चों की क्वेरी है अब वो लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं भी समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है। 2 मिनट का समय देंगे, जरा आप लोग नोट कर लीजिए और फिर मैं आपके साथ क्वेरी लेता हूं। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की क्वेरी ना हो वो क्लास छोड़ के अब जा सकते हैं, जिनकी क्वेरी हो वो वेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं क्या क्वेरी है, नोट कर लीजिए।